नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सीधा नजर डालते हैं इस वक्त की पहली अपडेट पर। इस वक्त जानकारी मिल रही है दिल्ली से इजरायली दूतावास के पास धमाके की जानकारी इस वक्त मिली है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है। स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची है। दिल्ली के इजरायली दूतावास में धमाके की पुष्टि की है दिल्ली पुलिस ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि की है। इस वक्त दिल्ली से बड़ी अपडेट मिल रही है। दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के आसपास धमाके की पुष्टि हुई है। स्पेशल सेल मौके पर पहुंची है और इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची थी और बाद में स्पेशल सेल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अभी धमाका हुआ है और जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची थी और इस मामले की जांच चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं। अब से कुछ समय पहले इजरायली दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद धमाके की पुष्टि की है और स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। स्पेशल सेल की टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। अब से कुछ देर पहले इजरायली दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा के लिए। ब्रिजेश जी, अभी भी बड़ी जानकारी मिली है दिल्ली से इजरायली दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ है। स्पेशल सेल अभी जांच कर रही है। अभिषेक, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है और ये दहशत फैलाने वाली खबर है कि दिल्ली में लंबे अरसे के बाद इस तरह के धमाके की खबरें हम सुनने में आ रही है और दिखा रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जो कारण है कि अभी पुलिस प्रशासन पूरा व्यस्त है किसान आंदोलन में और इसका फायदा आतंकी संगठन उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले भी खुफिया तंत्र सरकार को आगाह कर चुका था, सूचना दे चुका था, दिल्ली पुलिस को भी सूचित कर चुका था कि किसान आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने की विदेशी ताकत सक्रिय हो गई है। जिस तरह से पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, जिस तरह से आतंकवादियों को मौका मिला, आज ब्रीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम भी चल रहा है, पुलिस उधर व्यस्त है और इधर किसानों के आंदोलन में उलझी हुई पुलिस। तो दूसरे काम जो पुलिस के हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। जो असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहा है। जो सूचना है उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा। और ये गंभीर बात इसलिए भी है कि अभी हम 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाने के बाद ये धमाके हुए। हो सकता है ये कोशिश को दौरान भी हुई, लेकिन जो जिस तरह से किसान आंदोलन ने दूसरा रूप पकड़ा और जिस तरह से गदर हुई वहां पे, तो मुझे लगता है कि बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की थी, किसान आंदोलन को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था थी कि कोई भी आतंकी संगठन कोई घटना घटित ना कर दे, उसमें ढिलाई पड़ गई है। इस आंदोलन को दूसरा रूप लेने के कारण जिस तरह से विवाद हो रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर विवाद हुआ है स्थानीय लोगों का और किसान आंदोलन करने वाले किसानों का। तो इसमें उलझी हुई पुलिस है और कारण वो आतंकियों को मौका मिल गया और इजरायली के दूतावास के सामने को धमाका करने में सफल हो गए। तो ये गंभीर बात है, इसको फिर से विचार करना चाहिए, आंदोलन से हटकर इसको देखना चाहिए। कल को ये प्रदर्शन पे भी कई घटना हो जाएगी तो बहुत बड़ा जनहानि हो सकती थी। हालांकि अभी इस तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जो पुलिस की मौजूदगी के कारण शायद वो दूतावास के पास ही कोई विस्फोटक सामग्री रख के भाग गए। ब्रिजेश जी, जैसा कि हम देखते हैं गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाती है और खासतौर पर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं इजरायली दूतावास की, यहाँ पर पहले से ही आमतौर पर ज्यादा सुरक्षा रहती है। ऐसे में इस क्षेत्र में धमाका होना एक बड़ा सवाल उठा रही है और इंटेलिजेंस के लिए भी एक बड़ी नाकामी है कि आखिर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद धमाका कैसे हो गया। दिल्ली पुलिस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस पर भी एक सवाल है। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पहले ही बता चुका हूँ, इनपुट पहले भी आया था जी। खुफिया तंत्र पर इसलिए सवाल नहीं उठा सकते हैं कि वो पहले भी गणतंत्र दिवस से पहले भी इंगित कर चुके हैं। गणतंत्र दिवस के अलावा भी उन्होंने कहा था कि जो किसान आंदोलन है उसमें गड़बड़ी की कोशिशें की जा रही हैं आतंकियों द्वारा, ऐसे संगठनों द्वारा, विदेशी ताकतों द्वारा। देखिए, हम आतंक उस संगठन में भी कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं जो आंदोलन में तो
उसमें घुस गए, ये बात ही बार बार सामने आ रही थी। लेकिन कौन किसान है, कौन असामाजिक तत्व है, इतनी भीड़ में पहचानना, उठाना पॉसिबल नहीं है। यदि आप वहां से किसी को उठाओगे तो किसान उग्र हो सकते हैं और नई समस्या खड़ी हो सकती है। ये तो किसान संघों को जो आंदोलन कर रहे हैं, जो संगठन है, उनको देखना पड़ेगा कि उनमें कोई भारी तत्व तो नहीं होता है। वहां पे पुलिस का पूरा फोकस रहा जी। इस कारण की थोड़ी सी ढिलाई हम कह सकते हैं, उसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि वो पुलिस जिस तरह से व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई और ये घटना घट गई। यदि पुलिस पहले की तरह सतर्क होती तो ये घटना नहीं घटती, और जो कोशिश करने आए होंगे, जो ब्लास्ट करने आए होंगे, वो पुलिस की सतर्कता देखते पूरे भाग जाते हैं या सफल नहीं हो पाते। लेकिन अभी पुलिस जिस तरह से दूसरे काम में व्यस्त है, खासकर आंदोलन में व्यस्त है, उसके विवाद में, उसके झगड़े में व्यस्त है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी को ही जो घटना घटित हुई लाल किले पे, उसके बाद से पुलिस में बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। कल ही हम देख रहे थे बड़े किसान नेताओं पर मामला दर्ज हुआ है, तो पुलिस इधर उलझी हुई है, उसका ये फायदा उठा ले गए आतंकवादी जी। अभिषेक, शुक्रिया विजय जी। तो दिल्ली में स्थित इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कोई जनहानि नहीं हुई है, सौभाग्यवश। लेकिन बड़ा सवाल है क्योंकि गणतंत्र दिवस के समय प्रमुख रूप से सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी जाती है, और जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो इजरायली दूतावास है, जहां पर आमतौर पर भी काफी स्ट्रिक्ट सुरक्षा रहती है। इन सब के बावजूद भी धमाका होना बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में मचे हुए उथल पुथल के बीच और किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा व्यस्त है। इन सब के बीच में मौके का फायदा उठाकर ये धमाका किया गया है। हालांकि आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि किन उद्देश्य के साथ ये धमाका किया गया था और क्या उस उद्देश्य में जिन्होंने भी ये धमाका किया वो सफल हुए हैं।